24 घंटे में 64,000 से ज्यादा कोरोना मरीज आने के बाद देश में मामले 24 लाख के पार हो गए। पिछले 10 दिन में 24 घंटे के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा मरीज भारत से मिले। राजस्थान की गहलोत सरकार आज विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाएगी। सीएम गहलोत सरकार ने कांग्रेस के नाराज विधायकों से पिछली बातें भूल करके आज साथ आने की बात कही। राजस्थान विधानसभा में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस ने राजस्थान में प्रचंड बहुमत का दावा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। राजस्थान में बीएसपी ने व्हिप जारी करते हुए अपने 6 विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोट करने के निर्देश दिए। श्वेता सिंह ने लोगों से प्रार्थना करने के लिए कहा जिससे उनके भाई सुशांत को इंसाफ मिल सके। पीएम मोदी 15 अगस्त पर हर नागरिक का डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना की घोषणा कर सकते हैं। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी नए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। कोरोना की वजह से करीब 5 महीने से बंद वैष्णो देवी की यात्रा 16 अगस्त से शुरू हो जाएगी। बेंगलुरु में 11 अगस्त को हुई हिंसा के मामले में 60 और लोगों को पकड़ा गया, जिसके बाद इस केस में अब तक कुल मिलाकर 206 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने कहा है कि बेंगलुरु हिंसा में आरोपियों पर ही कार्रवाई हो, बाकी को परेशान न किया जाए। इजराइल और यूएई के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी। पीएम मोदी ने मालदीव को सहयोग जारी रखने के साथ ही दोस्ती को हिंद महासागर की तरह गहरा बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शाम 7 बजे आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ममता सरकार पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी छात्र परिषद का स्थापना दिवस होने की वजह से 28 तारीख को लॉकडाउन हटाया गया है। रामदास आठवले के बयान को शिवसेना ने खारिज करते हुए महाराष्ट्र में 5 साल सरकार चलने का दावा किया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने 3 सुरक्षाकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से फिर हुई गोलाबारी का भारतीय सुरक्षा बल ने करारा जवाब दिया। कोरोना की वैक्सीन के लिए राहुल गांधी ने सरकार को सुझाव दिए। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी बिहार का चुनाव प्रभारी बना सकती है। बीएमसी कमिश्नर महामारी के वक्त बंगले की मरम्मत के लिए 40 लाख का टेंडर निकलवाने पर सवालों के घेरे में आए। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने सरकारी बंगलों की मरम्मत के टेंडर पर उद्धव सरकार पर सवाल खड़े किए। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एनआईए ने हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर पीके विजयन को पूछताछ के लिए बुलाया। अयोध्या में मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ट्रस्ट के जरिए लोगों से चंदा जुटाएगी। उत्तर प्रदेश के बांदा में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मधुबनी में तालाब में नहाने गए एक ही परिवार के 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। लखनऊ में सिपाहियों के 2 युवकों को पीटने का वीडियो सामने आया। लखनऊ में मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के हापुड़ में हाईवे पर अचानक एक कार में आग लग गई, जिसमें सवार लोगों ने शीशे तोड़कर जान बचाई। 15 अगस्त पर सीएम नीतीश कुमार बिहार में नियोजित शिक्षक शब्द हटाने का ऐलान कर सकते हैं, जिससे टीचरों का फायदा होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में तस्करी करके लाए गए 10 बच्चों को छुड़ाया गया। आगरा में ट्रैक्टर वालों ने डीजल लेने के बाद पैसे मांगने पर पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर दी। मध्य प्रदेश के बैतूल में करीब 50 साल पुरानी इमारत अचानक गिर गई है। जर्जर इमारत पहले से ही खाली करा ली गई थी। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 6 आरोपियों को पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन कर शराब दुकान बंद करने की मांग की। उत्तर प्रदेश के संभल में एक दरोगा को 25,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 8 जिलों में आज भी भारी बारिश की आशंका जताई। पुणे में कई कोरोना मरीजों के अब होम आइसोलेशन की वजह से 8 कोविड केयर सेंटर बंद किए जाएंगे। हरियाणा में अगस्त के महीने में अब तक सामान्य से 52% कम बारिश हुई है। नेपाल सरकार ने भारत से बातचीत के जरिए ही सीमा विवाद सुलझाने का दावा किया। यूपी के कानपुर में 4 मंजिला इमारत गिर गई है, जिसके मलबे में दबकर मां बेटी की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छात्रा सुदीक्षा भाटी की संदिग्ध हालत में मौत से नाराज कुछ लोगों ने ग्रेटर नोएडा में कैंडल मार्च निकाला। मुंबई नासिक हाईवे पर एक कार में अचानक आग लग गई। उसके बाद ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक स्कूल में लगी आग को दमकल कर्मियों ने बुझा दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 16 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिनमें 3 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के शिमला समेत कई और इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कानपुर में बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ गई।
हिमाचल के मंडी में बुलडोजर ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों को अब उड्डयन मंत्रालय ने क्वारंटीन के नियमों में छूट दी है। पटना में पूर्व आईएएस अफसर मनोज श्रीवास्तव की कोरोना से मौत हो गई। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट की परीक्षा सितंबर में करवा सकती है। कोरोना मुक्त रह चुके मिजोरम में अब कोरोना के मामले बढ़कर 657 हो चुके हैं। केरल विमान हादसे की जांच 5 सदस्यों की टीम करेगी, जो 5 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में रविवार को धार्मिक जगह खोल दिए जाएंगे। बिहार सरकार कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों के परिवार को आर्थिक मदद का ऐलान कर सकती है। बेंगलुरु हिंसा के बाद वहां धारा 144 अब 15 अगस्त तक जारी रहेगी। तब तक लोगों को घरों में अंदर रहने के निर्देश दिए गए। तमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव और विसर्जन के लिए रैली करने पर पाबंदी लगा दी। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में रोक के बावजूद स्कूल खोलने पर हेडमास्टर को नोटिस भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बस के खाई में गिरने से ड्राइवर की मौत हो गई, 2 लोग घायल भी हुए। यूपी के डीजीपी ने 15 अगस्त के लिए होटल और गाड़ियों की चेकिंग के साथ ड्रोन की उड़ानों पर नजर रखने के निर्देश दिए। एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में बारामूला में छापेमारी की है। हरियाणा के रोहतक में एक गोदाम में करीब 2500 शराब की पीटियां बरामद की गई। 15 अगस्त को अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। WHO के वैक्सीन पर सवाल उठाने पर रूस ने कहा, हमारे आगे रहने से कुछ साथी घबरा गए। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर बलूचिस्तान में लोग काला दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने हांगकांग में एक चर्चित पत्रकार की गिरफ्तारी को भयानक बताया। रूस के उप प्रधानमंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलीपींस के कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए रूस से टीके लेने का फैसला किया है। मेक्सिको में पिछले 4 महीने से बंद सिनेमाघर कुछ शर्तों के साथ खोल दिए गए। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना के नए मरीजों की संख्या में काफी कमी आने का दावा किया है। न्यूजीलैंड में 14 और लोगों को कोरोना हुआ, जो 2 दिन पहले कोरोना पीड़ित परिवार के संपर्क में आए थे। बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान प्रदर्शन करने वाले करीब 7000 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। हैदराबाद पुलिस ने ऑनलाइन गेम के जरिए 2 लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में एक चीनी नागरिक समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया है। मारुति ने दावा किया है कि उनकी ऑल्टो कार की बिक्री रिकॉर्ड 40 लाख के पार पहुंच गई है। खुदरा महंगाई दर जुलाई में बढ़कर के 6.93% पर पहुंच गई। हैदराबाद में बैडमिंटन खिलाड़ी एन सिक्की रेड्डी और फिजियोथेरेपिस्ट किरण सी कोरोना पॉजिटिव हो गए। खेल मंत्री किरण रिजिजू आज फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च करेंगे, जो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगी। मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर 126 रन बना लिए। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने अब यूएस ओपन में हिस्सा लेने का फैसला किया है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम अक्टूबर में टेस्ट और T20 सीरीज खेलने श्रीलंका जाएगी। रामनरेश सरवन ने निजी वजहों से इस साल कैरेबियन प्रीमियर लीग में न खेलने का फैसला किया है। क्रिकेटर करुण नायर कोरोना से ठीक हो गए हैं और अब यूएई में आईपीएल में हिस्सा ले सकेंगे। खबर है कि रविंद्र जडेजा निजी वजह से रविवार से शुरू हो रहे चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप का हिस्सा नहीं होंगे। कोरोना संकट के बावजूद बेंगलुरु में हॉकी खिलाड़ियों के कैंप लगाने की तैयारी तेज कर दी गई है। इंग्लैंड की क्रिकेटर लॉरा मार्श ने सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। खबर है कि फुटबॉल क्लब यूवेंट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कोरोना संकट में बेच सकता है। ओलंपिक की तैयारियों के लिए भारतीय तीरंदाजों के ट्रेनिंग कैंप इसी महीने पुणे में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच जस्टिन लैंगर ने युवा खिलाड़ियों को सोशल मीडिया से दूर रहने की नसीहत दी है। सोनू सूद फिलीपींस के 39 बच्चों को लीवर ट्रांसप्लांट के लिए भारत लाएंगे। कोंकणा सेन शर्मा और रणवीर शौरी का शादी के 10 साल बाद तलाक हो गया है। गुंजन सक्सेना पर आईएएफ की आपत्ति के बाद करण जौहर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। कृति सेनन और अंकिता लोखंडे ने सुशांत केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। वरुण धवन ने सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग की है। परिणीति चोपड़ा ने भी सुशांत को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई है।